क्लास में हमने बात करी थी कि AWS बेडरॉक क्या होता है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हम उसे यूज करने जा रहे थे। तो उसको मैं 1 मिनट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि AWS बेडरॉक हम यूज इसलिए कर रहे थे या इसलिए करेंगे सो दैट कि यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को एक्सेस करना होता था पहले, तो हमें हर कंपनी के पास जाके उनसे लाइसेंस ख़रीदना होता था या उनसे एक्सेस टोकन ख़रीदना होता था, और हर महीने हमें उसका बिल पे करना पड़ता था यदि हम यूज करते थे। तो अलग अलग कंपनियों से हम टाई अप ना करके हमने AWS बेडरॉक सर्विस यूज कर ली या AWS बेडरॉक से टाई अप किया कि हमें एक की दे दो और हमें एक बिल चाहिए। हाँ, हमारा यूजेस जैसा रहेगा तो बिल वैसा ही आएगा। तो AWS बेडरॉक काइंड ऑफ देर आर वन प्लेटफॉर्म, जो कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको सारे मॉडल्स मैक्सिमम जो आपको चाहिए वो सारे अवेलेबल रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आते हैं उस क्लास के बाद। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो अमेजन बेडरॉक जो API होती है, या ये जो हम बात कर रहे हैं AWS बेडरॉक की जो बात कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने के क्या क्या तरीके हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि टोटल यहाँ पे AWS कंसोल, AWS CLI, AWS SDKs, REST API और फ्रेमवर्क, ये कुछ तरीके हैं या कह सकते हैं कि अमेजन बेडरॉक को एक्सेस करने के लिए ये अवेलेबल मेथड्स हैं। तो पहला हम बात करते हैं AWS कंसोल की। तो बेसिकली जो AWS है वो अपना खुद का एक ब्राउज़र में UI देता है, जहाँ से आपको पूरा का पूरा एक्सेस करने का तरीका दिया जाता है अमेजन बेडरॉक को, API को। इसमें आपको कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा UI के अंदर ही आपको पूरा पैटर्न, पूरा तरीका दिया जाता है कि कैसे आप अमेजन बेडरॉक API को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोड लिखे हुए। अच्छा, दूसरा क्या होता है उसी AWS के अंदर, जब हम AWS में अकाउंट बनाएंगे, बेसिकली ये क्या हम बात कर रहे हैं, जब हम AWS का अकाउंट बना लेंगे तो उसके अंदर ही हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, AWS कंसोल जहाँ पे आपको कोई कोड नहीं लिखना है और आपको उसका जो ब्राउज़र में UI मिलेगा उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। अभी जब हम कोड लेवल पे आएंगे अपनी आगे वाली क्लासेस में, तो हम इसका सैम्पल और इसका एग्जाम्पल बना के भी देखेंगे, तो अभी उतना चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये समझना है कि यदि हमें AWS बेडरॉक यूज करना है तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एक्सेस मेथड्स हैं। ठीक है, तो हमने बात करी AWS कंसोल की, जो कि एक ब्राउज़र UI है, AWS खुद देता है, उसमें हमें कुछ भी कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, AWS CLI, ये भी एक टर्मिनल कमांड्स होती है, जहाँ पे जो कि आपको AWS के अंदर ही मिल जाता है। एक तरह से आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाता है। जैसे आपके पास टर्मिनल होता है यदि आप मैक यूज़ कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट होता है यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है। तो ये वो हो गई। तीसरा क्या है कि AWS आपको उसका SDK भी दे देता है कि भाई आप अपनी मशीन पे ही चाहो तो पाइथन का कोड लिख के या JS का कोड लिख के या जावा का कोड लिख के उस SDK को यूज करते हुए अमेजन बेडरॉक की API को एक्सेस कर सकते हो। ये तीसरा तरीका होता है। चौथा तरीका क्या हो सकता है कि REST API, डायरेक्टली आपको एक URL मिला है, उसको आप ऑथेंटिकेट करके डायरेक्टली आप इस अमेजन बेडरॉक की API को एक्सेस कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन जो है वो फ्रेमवर्क। मार्केट के अंदर बहुत सारे थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। आपने नाम सुना होगा लैंगचेन का, लामा इंडेक्स का, अमेजन बेडरॉक SDK खुद इटसेल्फ इसमें भी है। तो ये तीनों, और इस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तीनों ही, और भी इसके अलावा हैं, बस एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ कि देर आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क हैं जो अमेजन बेडरॉक की API को एक्सेस करने का अपना खुद का तरीका देते हैं। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछे कि एक्सेस मेथड क्या क्या है अमेजन बेडरॉक API को, तो आपको बताना है कंसोल होता है, AWS कंसोल, AWS CLI, इसमें क्या है UI मिलता है, इसमें टर्मिनल मिलता है, इसमें आप खुद पाइथन का कोड लिख के SDK जो मिलता है, AWS खुद अपना SDK देता है, उसको आप पाइथन के कोड JS या जावा के या बाकी किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में REST API की बात करते हैं। डायरेक्ट जैसे आपको आप किसी फ्रंट एंड से कॉल करते हो API बैक एंड के लिए, तो वही एक सिंपल तरीका इसमें भी होता है। ठीक है, लास्ट में जो होता है फ्रेमवर्क्स, जो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लैंगचेन जो सबसे ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है लैंगचेन में, वो हमें यहाँ पे मिलता है। बाकी हमें लामा इंडेक्स और अमेजन बेडरॉक SDK भी है। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये जो पांचों एक्सेस मेथड्स हैं, ये अमेजन बेडरॉक APIs को
हिट करते हैं, मतलब बेसिकली यूज करते हुए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दिया गया है कि AWS CLI कैसे होता है। जैसे हम बात करते हैं इसका AWS CLI, तो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा कि आप नाम लिखना है AWS बेडरॉक डैश रन टाइम और इन्वोक मॉडल, जो भी आपको मॉडल चाहिए, राइट। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अमेजन बेडरॉक के थ्रू आप कोई सा भी मॉडल एक्सेस कर सकते हो। तो वहीं इन्वोक मॉडल लिखना है आपको, मॉडल का आईडी देनी है, जैसे क्लाउडी है या कोई अमेजन का है या किसी और का भी, वो यहाँ पे नाम देना है। और बॉडी में आपको प्रॉम्प्ट अपना पास करना है। तो प्रॉम्प्ट कीवर्ड लिखिए और हाई के बाद आप यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आप जहाँ पे हाई लिखा हुआ है इज अ काइंड ऑफ आपका इनपुट या आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया, एक सैंपल दिया है AWS CLI कैसे लिखा जाएगा। दूसरा है कि यदि आपके पास पाइथन एचडीके है तो सॉरी पाइथन एचडीके के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो ये बोटो 3 के द्वारा दिया गया है कि आपको पहले बोटो 3 इंपोर्ट करना पड़ेगा, उससे एक क्लाइंट बना लीजिए। क्लाइंट में आप जब बनाते हैं उसी टाइम में आपको बेडरॉक रन टाइम और फिर उसके बाद क्लाइंट इन्वोक मॉडल करके यहाँ पे मॉडल का नाम और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं वो सब यहाँ पे देंगे। अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल लेवल पे नहीं जा रहे हैं। जब आप आगे नेक्स्ट क्लास आएगी या अपकमिंग क्लास में हम जब कोड की बात करेंगे तो उसका पूरा और समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो रेस्ट एपीआई है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि ऊपर बात करी थी कि एपीआई के थ्रू कॉल कर रहे थे, ये रेस्ट एपीआई वाला, तो वही बता रहा है कि आपको एक पोस्ट टू इंड यूआरएल मिल जाएगा। आप AWS में इसमें आप साइन इन कर लेते हो तो एक यूआरएल मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाओगे। AWS कंसोल की हम बात कर रहे थे, ये पहला वाला ही, जिसमें थ्रू काइंड ऑफ आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाता है। जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, जैसे आपको लग रहा है कि भाई मुझे सेटिंग वेटिंग तो मुझे पता नहीं ज़्यादा, तो अभी मेरे को सिर्फ टेस्ट करना है कि मैं जो मॉडल सेलेक्ट किया है ना, किसी भी, चाहे क्लाउडी का है या अमेजन का है या किसी और कंपनी का, मुझे चेक करना है कि जो मैं प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा हूँ उसका मुझे आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप सिंपली AWS कंसोल यूज़ कर लीजिए। ये लिखा भी है कि आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाएगा टू टेस्ट अ प्रॉम्प्ट, तो नो कोड नीडेड बेसिकली, राइट। और ये फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, फ्रेमवर्क मतलब ये वाला फ्रेमवर्क जो आपकी थर्ड पार्टी जो फ्रेमवर्क अवेलेबल है, लैंगचैन, लामा इंडेक्स, हाईस्टेक भी है, स्प्रिंग एआई, बहुत सारे हैं फ्रेमवर्क्स। तो अभी फ़िलहाल के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली हम लोग प्रेफर करेंगे लैंगचैन को, ठीक है। अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि आपको ये सब चीज़ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो वो ये है प्री रिक्वेस्ट में क्या क्या है, जितने भी आपको मेथड मैंने ऊपर बताया है उन सब के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एक AWS का अकाउंट होना चाहिए। उस AWS अकाउंट के अंदर एक IAM यूज़र होता है जिसमें आप रोल डिसाइड करते हो कि आपका रोल क्या होगा, कितना चीज़ों का एक्सेस दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने AWS में अकाउंट बना लिया तो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ें डिलीट कर ले रहे हो, कोई भी चीज़ क्रिएट कर ले रहे हो। तो ये परमिशन थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि अभी हम सिंगल अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके। बट जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जहाँ पे मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें डिपेंड करता है कि किस पर्सन को किस लेवल का एक्सेस देना है। ये चीज़ें हमें कैसे दे होता है, IAM यूज़र रोल के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आपके पास बेडरॉक का फुल एक्सेस पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे लिखा है मॉडल एक्सेस इनेबल भी होना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे ही आप AWS में अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें आपको जो भी मॉडल यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, पहले उसको इनेबल करेंगे कि भाई ये जो मॉडल है पहले इसको इनेबल कर लेंगे, देन ओनली जब कोई कॉल करेगा या यूज करेगा उस मॉडल को तो वो यूज कर पाएगा। अदरवाइज वो एक आपको वार्निंग दे देगा कि ये वाला अवेलेबल नहीं है या ये डिसेबल है। आएंगे प्रैक्टिस अभी जब करेंगे तो रियल में सारा चीज़ पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो हमने ऊपर के 5 पॉइंट लिखे थे उसका हल्का सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि AWS मैनेजमेंट कंसोल की बात कर रहे थे तो सिंपल बता ही दिया हूँ कि ये ईजीएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें आपको नो कोड नीडेड है, राइट। कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। गो टू द बेडरॉक सेक्शन इन द AWS कंसोल, मतलब जब आप AWS में अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर एक बेडरॉक करके एक टैब होगा, एक सेक्शन होगा, राइट। उसके अंदर बोल रहा जाइए और इनेबल मॉडल एक्सेस। तो इनेबल मॉडल एक्सेस का मतलब क्या है कि वहाँ पे सारे मॉडल्स के नाम होंगे, जितने मॉडल्स अवेलेबल होंगे AWS के अंदर, राइट। सारे मॉडल्स के वहाँ पे नाम होंगे। हमें वहाँ पे एक जैसे स्विच बटन होता है ना मोबाइल में, यदि आप देखते हो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, उसी तरीके से वहाँ पे भी ऑन ऑफ या इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन होता है, वो आपको करना होगा फॉर द प्रोवाइडर यू वांट, मतलब जो भी आपको मॉडल चाहिए उसके लिए। एंड यूज़ द बिल्ट इन प्लेग्राउंड टू टेस्ट द प्रॉम्प्ट, वही जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि ये वाले में कि आपको एक इनबिल्ड AWS वहीं पे जो वेबसाइट है उसी में जाओगे तो एक प्लेग्राउंड मिल जाता है,
उसको एक्सेस करने के लिए। दूसरा क्या है, AWS CLI है, राइट, जिसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ऊपर मैंने जो बताया था वही है। AWS SDK मोस्ट कॉमन फॉर प्रोडक्शन, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जब हम रियल एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। बाकी ये जो जो पहले और दूसरे हैं, ये हम बेसिकली बहुत इनिशियल लेवल पे करते हैं, जब टेस्टिंग करनी हो, राइट, कुछ POCs बनाने हो तो फटाफट बन जाता है ये दोनों में। अच्छा, लेकिन जब हम प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है, AWS SDK यूज़ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें वही है, बोटो 3 का क्लाइंट बनाते हो आप, राइट, उसमें बेडरॉक रन टाइम पास करना होता है। बाकी कुछ आगे का कोड और भी है, वो देखा जाएगा बाद में। अच्छा, रेस्ट API की बात कर रहे थे जो हम, कि यू कैन कॉल बेडरॉक HTTPS इन पॉइंट डायरेक्टली फ्रॉम एनी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको सीधा सीधा इन पॉइंट मिल जाता है AWS से, कि भाई ये वाला आपको कुछ भी एक्सेस करना है AWS बेडरॉक का या AWS का, तो हम आपको एक URL दे देंगे। जब भी आपको यूज करना है तो उस URL को हिट करके आप कर सकते हो। ठीक है, पांचवा है थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, जो कि हायर लेवल लाइब्रेरीज दैट एब्स्ट्रैक्ट बेडरॉक बिहाइंड द यूनिफाइड इंटरफेस। वही है, मैंने जैसे कहा था, लैंगचेन अवेलेबल है, लामा इंडेक्स, हैशटैग, स्प्रिंग AI। तो बेसिकली लैंगचेन कब यूज हो रहा है, जब आपको चैट बेडरॉक मिल जाता है, बेडरॉक एम्बेडिंग क्लासेस मिल जाती हैं, ये दो क्लासेस आपको मोस्टली मिल जाती हैं, जिससे आपका मेजरली काम हो जाता है। लामा इंडेक्स में बात करें तो बेडरॉक LLM एक रैपर होता है, उसके थ्रू होता है। हैशटैग में अमेजन बेडरॉक जनरेटर करके है, वो यूज़ किया जाता है। स्प्रिंग AI में जावा और स्प्रिंग बूट ऐप से होता है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि दीज आर द ग्रेट व्हेन यू वांट रैग पाइपलाइन, ठीक है, यदि आपको रैग एप्लीकेशन बनानी है, आपको एजेंट्स बनाने हैं और चेंस विदाउट वायरिंग एवरीथिंग मैनुअली, ठीक है, तब की केस में ये बहुत ही यूजफुल होता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।